नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और बात करने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन की। किसने सोचा था कि जब दोनों देशों के बीच विवाद छिड़ेगा, जंग छिड़ेगी, तो ये जंग इतनी आगे जाएगी कि 3 साल से भी ऊपर का वक्त हो जाएगा। और सच मानिए, यूक्रेन को चाहे बैक सपोर्ट मिल रहा हो किसी भी देश की तरफ से, या फिर यूक्रेन के सैनिकों का आप इसे हौसला कह सकते हैं कि वो मैदाने जंग में डटे हुए हैं और रशिया को टक्कर दे रही हैं। कुछ वक्त पहले एक बड़ी खबर सामने आई थी। बताया गया कि यूक्रेन का रशिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला वो था जिसमें 400 ड्रोन से हमला किया गया था और रशिया के कई अत्याधुनिक विमानों को उड़ा दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। बहरहाल इस युद्ध के बीच ये तस्वीर वायरल हो रही है और जैसे कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि 2 लड़कियां नजर आ रही हैं और एक लड़का नजर आ रहा है। आज हम इसी तस्वीर के आधार पर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन है तस्वीर में नजर आ रही लड़कियां और कैसे रशिया प्रशासन ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल आपको बताते चलें कि यूक्रेन ने हाल फिलहाल एक बार फिर रूस के सोची शहर पर बम गिराए। जब ये बम गिराए गए तो पुतिन प्रशासन ने 2 इन्फ्लुएंसर्स को अरेस्ट कर लिया और ये 2 इन्फ्लुएंसर्स यही 2 लड़कियां हैं जिन्हें आप देख रही हैं और इन दोनों के नाम बताए जा रहे हैं, दशा और करीना। अब कहने को तो ये रशिया की ही इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन जो ये वीडियो बना रही थी उसमें ये वो नजारा दिखा रही थी जिसमें यूक्रेनी हमले में रशिया को नुकसान हुआ। जी हां, इनका अपराध बस इतना था कि इन्होंने यूक्रेनी हमले में तबाह हुए तेल डिपो के सामने वीडियो बनाई और उसे टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया। इन लड़कियों पर आरोप यह है कि ये इन्फ्लुएंसर इस हमले की तारीफ कर रही थी। ये वो हमला था जिसे पुतिन का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और जिस तरीके से यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया और ये तेल डिपो तबाह हुआ, उसके बाद इन लड़कियों ने वीडियोस बना के पोस्ट किए, जिसके बाद पुतिन प्रशासन नाराज हो गया। इन दोनों लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है इसे फिलहाल अरेस्ट नहीं किया गया है। पूछताछ तीनों से की जा रही है। खबर यह भी मिल रही है कि इन दोनों इन्फ्लुएंसर्स ने माफी मांग ली है। और सोचिए, ये जो हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से, इसे रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था, जिसके बाद सवाल रशिया पर भी उठ रहे हैं। आपको बता दें, रशिया के सोची शहर में सोमवार को रोसनेफ्ट कुबानेफ्ट प्रोडक्ट तेल डिपो पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया। यह तेल डिपो मिलिट्री से रिलेटेड बताया जाता है। जिस वक्त तेल डिपो में आग लगी उस वक्त ये लड़कियां इसके ठीक सामने खड़े होकर अपना वीडियो बना रही थी। 2 इन्फ्लुएंसर, जिनमें से एक 21 साल की दशा जिसका नाम है और दूसरी 19 साल की करीना, इन्होंने रैप करते हुए एक वीडियो बनाया, इस वीडियो को पोस्ट किया। इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक लड़का भी था, लेकिन फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं कि इस लड़के पर कार्रवाई हुई है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं इस लड़के को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, ये दोनों लड़कियां नप गई हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर इन दोनों इन्फ्लुएंसर्स ने माफी मांग ली है, लेकिन अभी भी इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। आपको बता दें, वीडियो पोस्ट करने के बाद रूस की पुलिस ने दोनों लड़कियों के खिलाफ वांटेड नोटिस निकाला। बताया गया कि इंटरनेट में इन्होंने एक ऐसा वीडियो डाला जो कहीं ना कहीं रशिया के खिलाफ है। ऐसे में जांच की जा रही है, लड़कियों की पहचान की जा रही है और जब पहचान कर ली गई तो इन्हें पकड़ लिया गया। अब अधिकारी जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन लड़कियों ने जो किया वो बेहद खतरनाक था। और आप सोचकर देखिए ना, किसी देश के ऊपर आपदा आ रही है और वहीं की रहने वाली 2 लड़कियां जो खुद को इन्फ्लुएंसर मानती हैं, इन्फ्लुएंसर बताती हैं, वो मजाक उड़ा रही हैं। मतलब ये स्थिति कितनी ज्यादा भयावह हो सकती थी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब रूस में भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो जलते हुए डिपो को देखकर खुश हो रहे हैं। अब इसका फायदा यूक्रेन उठा रहा है। यूक्रेन में भी इन दोनों लड़कियों के वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। आपको बताते चले, रूस की सेना ने यूक्रेन के सीमावर्ती शहर में कई जगह पर बमबारी की। कई ऐसे फुटेज सामने आए हैं और जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने भी ड्रोन से सीधे सीधे तौर पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये लड़कियां इसी हमले से तबाह हुए तेल डिपो के सामने अपना वीडियो बनाती हुई नजर आ रही थी। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि फिलहाल रशिया और यूक्रेन में हालात कैसे हैं और क्या चल रहा है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों पर ड्रोन
और मिसाइल से हमले किए। उदाहरण के लिए जुलाई 2025 में कीव पर रात भर के हमलों में कम से कम 7 लोग मारे गए, जिनमें से एक 6 साल का बच्चा भी शामिल था और 82 लोग घायल हुए। यूक्रेन के नीप्रो शहर में भी हमले हुए, जहां एक 2 मंजिला घर में विस्फोट से लगभग 13 लोग घायल हुए। अब इस युद्ध का प्रभाव क्या पड़ रहा है? इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग शरणार्थी बन गए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2024 में रूस ने, आपको बताते चले, लगभग 4,27,000 सैनिकों को खोया, यानी कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हो गए। रूस ने भी भारी आर्थिक नुकसान झेला, जिसमें 2023 तक $211 अरब से ज्यादा का खर्चा और पश्चिमी प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। क्रीमिया और डोनबास। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादियों का समर्थन किया। अगर हम हाल की बात करें तो हाल ही में रूस ने खार्किव क्षेत्र में मूवचनोव रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने का दावा किया, जबकि यूक्रेन ने 37 बस्तियों को खाली कराने का आदेश दिया। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर युद्ध खत्म करने के लिए दबाव डाला है, जिनमें 10 से 12 दिनों की समय सीमा दी गई। हालांकि रूस ने इन हमलों को शांति प्रयासों के साथ जोड़कर जवाब दिया। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि शांति प्रयास किया जा रहा है। सऊदी अरब भी युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत की कोशिशें कर रहा है, लेकिन कोई ठोस परिणाम फिलहाल नहीं निकला। अब इसे मोटे मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को समझाने की कोशिश हो रही है, जेलेंस्की को समझाने की कोशिश हो रही है। जब बात नहीं बन रही सऊदी अरब से भी और अमेरिका से भी, तो अमेरिका दूसरा एक तरीका अख्तियार कर रहा है। और दूसरा तरीका क्या है जानते हैं? भारत पर वो टैरिफ इंपोज कर रहा है और कह रहा है कि 25% टैरिफ तो मैं लगाऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ अगर आप रशिया से अपना बिजनेस जारी रखेंगे, अगर आप उसे फायदा पहुंचाएंगे, तो फिर मैं आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाऊंगा। पेनल्टी क्यों लगाऊंगा? क्योंकि जो आप पैसा दे रहे हैं, जो आप आर्थिक मदद कर रहे हैं रशिया की, उससे रशिया ऐसी ऐसी चीजें बना रहा है, ऐसे ऐसे सिस्टम क्रिएट कर रहा है जिससे यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। और यूक्रेन को नुकसान होने का मतलब है कि अमेरिका की बात का गिरना, क्योंकि अमेरिका बार बार पुतिन से कह रहा है, रशिया से कह रहा है कि सीज फायर कीजिए, लेकिन दोनों ही देशों में सीज फायर नहीं हो रहा। यूक्रेन तैयार है, यूक्रेन तो बार बार अमेरिका से गुहार भी लगा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर नजर नहीं आ रहा। तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बीच भारत और अमेरिका किस तरीके से आगे आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और हम तो डायरेक्ट मदद भी नहीं कर रहे हैं, हमें तो जरूरत है तेल की, इसीलिए ये तेल खरीदा जा रहा है और व्यापारिक समझौते हैं दोनों देशों के बीच में। तो फिर कहां से अमेरिका बीच में आगे आकर, और सोचिए खुद तो अपना रूस से व्यापार बंद नहीं कर रहा अमेरिका, और भारत को कह रहा है कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा। मतलब अपना व्यापार, दूसरे का व्यापार, आर्थिक मदद, ये कहां का इंसाफ है? लेकिन बहरहाल इन सब के बीच खबर पर वापस लौटते हैं और खबर यह है कि लगभग 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच इसी तरीके से युद्ध चल रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, बात बनती है फिर बिगड़ती है। और इन सब के बीच इन 2 लड़कियों को अरेस्ट किया गया है और इसके पीछे का कारण यह है कि ये दोनों लड़कियां इन्फ्लुएंसर हैं और एक ऐसा वीडियो बना रही थी जिसमें रशिया का मजाक उड़ाया जा रहा था, और यही बात पुतिन प्रशासन को रास नहीं आई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी इसी तरीके की खबरों के लिए और हर खबर के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।